हेलो गाइस, ये हमारी क्यूट सी बेटी देखो कितनी क्यूट है ये। आए है और टीका बस अब खुद की मम्मा के बहुत अच्छा लगाती है। देखो देखो इसका टीका देखो, दिखा ना तो खुल गया। बोलो बोलो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, लाइक करो। हेलो गाइस, आज हमारे यहाँ पर विसर्जन है गणपति जी का। यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं, घर में सभी इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज गणपति जी का विसर्जन है। ये मेरी जेठानियाँ हैं, दीदी, सबसे मिलो आप। ये बेटियाँ हैं, ये बड़ी दीदी हैं, इनसे तो आप मिले हो पहले भी क्योंकि मैंने पहले भी डाला है वीडियो में। दिख रहे हैं? मामी जी हाय करो। ये हमारी मामी जी हैं और ये हमारे देवर जी, लाडले देवर। हेलो करो, हेलो गाइस बोलो। शर्मा रहे हैं सब लोग। और ये मेरे पापा जी, आज इनकी विदाइयाँ होने वाली हैं। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? तो आपको मैंने सबसे मिलवा दिया। तो यहाँ पर तैयारी चल रही थी आरती की, तो अभी होगी शाम की आरती। सुबह के टाइम पहले बाबा का भोग लगा था, बाबा का भोग लगाने के बाद पूरी फैमिली को खाना खिलाने के बाद अब आरती की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था ये दिन, बहुत ही रौनक थी घर के अंदर। और थोड़ी ही देर में बिल्कुल सोना हो जाएगा, पता नहीं अजीब सा ही लग रहा है थोड़ा मन में। तो यहाँ पर हम फूल तोड़ रहे थे जिससे कि हम अच्छे से फूल डाल सकें बाबा के ऊपर, और क्योंकि गुलाल और फूल उड़ाएंगे और बाबा को अच्छे से विदा करेंगे, तो जिससे कि घर में सुख शांति बनी रहे और अच्छा लगे, सबके मन को शांति मिले। तो विसर्जन का मतलब क्या होता है आप सबको पता ही होगा, विसर्जन क्यों होता है ये भी सबको पता ही है। तो इसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है, फिर आप कहोगे कि तो कहानियाँ सुनाने लगती है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कुछ बताना अगर मुझे पता है तो। और अगर मैं कहीं पर गलत हूँ, सही नहीं बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कि क्या गलत है। तो यहाँ पर आरती की तैयारी हो रही है, तो मैंने यहाँ पे फूल माला चढ़ाई है हम दोनों ने मिलके। तो अब आरती के बाद फिर होगा विसर्जन। तो यहाँ पे हम जोत जला रहे हैं, जोत जलाने के बाद गणेश जी की आरती होगी और फिर विसर्जन होगा। तो आइए करते हैं मिलके गणेश जी की आरती। जय श्री गणेशाय नमः। आप सबको अच्छा सा आशीर्वाद के साथ, और आप हेल्दी रहें, खुश रहें हमेशा, यही प्रार्थना करते हैं हम कि कभी किसी को कोई परेशानी ना हो। तो करते हैं आरती। तो यहाँ पर सब ने मिलके आरती की बारी बारी से बापा को सब ने विदा कर रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं। मन में सबके कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं और बापा चाहे तो सब पूरे हो सकते हैं, तो इसीलिए आप ज़रूर उनसे कुछ भी मांग सकते हैं, वो ज़रूर पूरी करेंगे। वैसे तो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं, पर आज का एक ऐसा दिन है कि तब कोई घर से जाता है कोई मेहमान, तो आप हमेशा देखते हो ना कि वो हमेशा आपको विदाई दे के जाता है। तो आप यही समझ लो कि जब बापा जा रहे हैं तो सबको ढेर सारा आशीर्वाद दे के जाएंगे, और जो भी हमारे मन में इच्छा होगी, अगर हमने मांगी भी नहीं है तो भी वो ज़रूर पूरी होगी। तो यहाँ पर सब आरती कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल था घर का, एकदम पॉजिटिव था सब कुछ। और मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं हर साल बापा को अपने घर लाऊँ, और ये फ़र्स्ट टाइम था। और जैसे भी मुझसे हो सकी मैंने पूजा की, जो भी मुझे पता था, जितना भी था मेरे को ज्ञान था, जितना मैं समझती थी उतना मैंने किया अपनी तरफ से। और मुझे 10 दिन में पता भी नहीं चला कि कब 10 दिन बीत गए। तो ये बहुत ही अच्छा दिन था। मैं ये चाहती हूँ कि
कि ये दिन हमेशा मेरे जीवन में आए और मैं ऐसे ही बापा को अपने घर लाऊं और मेरी पूरी फैमिली, पूरा हमारा जितना परिवार है सब इकट्ठा हो और सब खुश रहें, पूरे परिवार में सुख शांति रहे। और मैं आप सबको भी, आप सबके लिए भी विनती करती हूँ भगवान से कि सब खुश रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। तो आप देखो यहाँ पर अब आरती हो रही है बारी बारी से और सब अपनी अपनी मनोकामना के साथ आरती कर रहे हैं। और अब थोड़ी देर बाद ही विसर्जन के लिए हम जाएंगे। तो गाइस पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और यहाँ पर आरती हो गई है तो मैं यहाँ पर जल की कुछ छींटे जैसे कि आप भी करते होगे अपने घर पर सबके ऊपर डाल रहे हैं। तो ये पूजा करने के बाद करना ही चाहिए। तो बोलते हैं छींटा लगे नीर का, कष्ट मिटे शरीर का। तो ये जो शब्द है ये ऐसे ही नहीं बनाए हैं, ये इनका भी कुछ ना कुछ अर्थ है लाइफ में। तो इनको ज़रूर ही करें जब पूजा करते हैं उसके बाद। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। तो आपको भी कुछ पता है पूजा के बारे में, अगर मुझे नहीं पता है, मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखें और मुझे बताएं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आरती हो चुकी है, आप सब माथा टेक रहे हैं और अपनी अपनी विशेष के साथ आप भी यहाँ पर अपना शीश झुकाइए और आशीर्वाद मांगिए और ज़रूर मनोकामना पूरी होगी। ये ज़रूर करेंगे आपकी मनोकामना पूरी। बहुत ही अच्छे हैं गणेश जी, क्योंकि गणपति जी के यहाँ से कोई खाली नहीं जा सकता। हर इच्छा पूरी करने वाले हैं, ये विघ्नहर्ता हैं हमारे। तो यहाँ पर हम फूल बांट रहे हैं जिससे कि हम फूलों की वर्षा कर सकें अपने बापा के ऊपर। और हम फूलों की वर्षा करेंगे और बापा हमारे ऊपर खुशियों की वर्षा करेंगे। तो यही है एक अर्थ। तो यहाँ पर वर्षा कर दी थी और फूल भी चढ़ा दी सबने। और उसके बाद मैंने भोग चढ़ाया और भोग लगाएंगे अब मैंने यहाँ पर गुलाल लगा रही हूँ, जैसे कि अब जब भी पापा जाते हैं तो उनके साथ होली खेली जाती है। उन्हें गुलाल बहुत पसंद है तो पापा को गुलाल चढ़ाया जा रहा है और गुलाल की वर्षा की जा रही है। और सब एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे और खुशियाँ बांटेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पर मैं जो भी मुझसे गलती हुई है उनके लिए मैंने क्षमा मांगी। और जो भी मैंने किया, बाबा अगर कुछ कमी रह गई है तो मुझे माफ़ करना और मुझे सद्बुद्धि देना। जो भी है मैं गलतियाँ करती हूँ उसके लिए मुझे माफ़ करना और मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना। और दुनिया में कोई कभी भूखा ना सोए, मैं ये चाहती हूँ। मेरी ये इच्छा है कि भगवान, बस बाबा मैं ये चाहती हूँ कभी कोई भी परेशान ना रहे इस दुनिया में, सब खुश रहें, बस यही चाहती हूँ। और मेरे परिवार और हर कोई हेल्दी रहे। तो यहाँ पर हम पापा को लेके चल दिए। तो अब पूरे घर में परिक्रमा लगाएंगे पापा की। तो यहाँ पर ये लड़ी लगाई हुई थी तो वैसे ये अटक गई थी घास के साथ, तो इस वजह से ये हटा रहे हैं हम। ध्यान नहीं दिया उस टाइम पर किसी ने। तो अब पूरे घर में लगेगी परिक्रमा। पूरे घर में घुमाने के बाद ही विसर्जन करते हैं, क्योंकि इसका अर्थ ये है कि जाने से पहले बापा हर एक घर के कोने को देखते हैं और समझते हैं कहाँ कोई परेशानी है। पूरे घर में परिक्रमा होती है तो शुद्ध होता है हमारा घर, शुभ हो जाता है हर एक कोना और खुशियों से भर जाता है वो परिवार। तो यहाँ पर गुलाल और फूलों की वर्षा करते हुए हमने पूरे घर में गणपति जी को घुमाया और उसके बाद हम विदा करेंगे। तो मैं इनसे बोल रही थी किचन रह गई, किचन में भी घुमाओ, क्योंकि घर का हर एक कोना ज़रूरी है, हर कोने में जाना। और बाथरूम छोड़कर बाथरूम में ना जाएं, वॉशरूम में ना जाएं, और हर घर में मतलब घर के हर एक कोने में जाना ज़रूरी है। और फूलों की वर्षा हो रही थी, गुलाल उड़ा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और कुछ ही देर में, कुछ ही पल में पापा चले जाएंगे, विसर्जन हो जाएगा। तो फिर अब ये नीचे जाएंगे और उसके बाद में पूरे घर में घुमाएंगे। सब कुछ पहली बार था तो
समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। अच्छा भी लग रहा था, खुशी भी थी, पर थोड़ा अंदर से ये भी था कि कुछ गलत ना हो मुझसे और मैं ना समझी में कुछ गलतियां ना कर दूं मैं। तो इसीलिए थोड़ा अंदर चल रहा था कि पापा कुछ कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना। तो बार बार मन में यही ख्याल आ रहा था कि शायद कुछ कमी ना रह जाए, क्या शायद कुछ कमी ना रह जाए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या करते हैं। तो हमारे यहाँ तो पहली बार ही आए थे गणपति जी, और हो सकता है कि हमने कुछ गलतियाँ भी की हों। तो अकाई साहब देख सकते हैं कि गणपति जी के हाथ में मैंने एक पोटली बांधी है, ये इनकी विदाई है, विदाई करते हैं। तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट होते हैं और सुपारी और पैसे, मतलब कोई भी जो दक्षिणा होती है 1 रुपया, जो भी कुछ भी डालना है आपको, 21 रुपये, 51, जो इतनी आपकी इच्छा है आप डाल सकते हैं। और ये विदाई है, इसके अंदर एक मोदक ज़रूर डालें, तो जिससे कि हम जब कोई हमारे घर से जाता है तो हम उसे विदाई भी देते हैं और वो भी हमारे बच्चों को विदाई दे के जाते हैं। तो इसी तरीके से जब भी हमारे घर से कोई जाता है तो हम उसे खाली हाथ नहीं भेजते। तो यही परंपरा है। ऐसे ही हमने अपने गणपति जी को एक पोटली दी है और इस पोटली में उनके लिए कुछ खाने का सामान रखा है। तो यहाँ पर ये टब था और हमने अपने घर पे ही विसर्जन किया था, क्योंकि बाहर तो आपको पता ही है कि क्या हाल होता है और गंदगी ही इतनी ज़्यादा होती है और कहीं भी सफाई नहीं होती है। तो बहुत ही बेकार होता है व्यवहार हमारे गणपति जी के साथ। कोने पे पड़े रहते हैं, बहुत ही 10 दिन पूजा करो, उसके बाद उन्हें उस कबाड़े में डाल के आ जाओ। तो ये मेरा मन नहीं माना और मैं टब में ही विसर्जन करूँगी। और उसके बाद फिर जो भी डाइल्यूट होने के बाद जो मिट्टी रहेगी उसको मैं गमले में डाल दूँगी, इस पानी को, और ये खाद बन जाएगा। तो मेरे पापा मेरे घर पे ही रहने वाले हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी है। पर ये गाइस मुझसे गलती होगी कि मेरा जो टब था ना वो छोटा रह गया, पर कोई नहीं, मैंने उसके बाद उसे बड़े टब में ट्रांसफ़र कर दूँगी मैं। पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने सोचा छोटे से हैं तो आ जाएंगे टब में, पर वो टब में ठीक से नहीं आए। तो यहाँ पर जयकारा बोलते हुए तो ये बोलेंगे गणपति बाबा मोरिया, 3 बार डुबकी लगानी है, 2 बार बोलना है गणपति बाबा मोरिया और तीसरी बार में बोलना है गणपति बाबा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। तो ऐसे बोलते हुए सबने इनको डुबकी लगवाई और सबने हाथ जोड़े और उनके ऊपर पानी छिड़का और पूरे अपने ऊपर भी डाला। तो इस तरीके से हमने विसर्जन किया। जो पोटली थी उसमें से मैंने जो भी था उसमें से तो पूरा तो हम डाल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम पूरा पानी में डालेंगे तो वो नहीं डाइल्यूट होगा। तो इसीलिए मैंने उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट और सुपारी और जो भी था, मतलब जो भी सामान डालते हैं, मैंने थोड़ा सा पानी में ही डाल दिया और बाकी जो था पूरी फैमिली के साथ बांटा, प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। और जो पैसे थे उसको हम अपने लॉकर में रख सकते हैं या फिर किसी गरीब को दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में हमने खेली होली और पापा को किया विदा और बहुत ही अच्छा माहौल था। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।